बड़े आदर के साथ जनजन की नेत्री हिना साहब ऐसा अगर है कि आदरणीय लालू जी से मिली हैं या है तो क्या इसमें कुछ गुनाह तो नहीं है। वह भी एक राजनीतिक परिवार है, यह भी एक राजनीतिक परिवार है। मुद्दाओं को लेकर के हो सकता है कि जो है सो बातचीत हुआ हो, सहमति बनी हो। क्या क्या सहमति बनी, कैसे बनी, क्या हुआ, अब बहुत हद तक तो हम लोगों को नहीं इसमें जानकारी मिल पाया है। क्योंकि बड़े आदर के साथ आदरणीय विनोद जायसवाल साहब का हम लोगों ने भी मंतव्य सुना था। मीडिया के साथियों ने उनसे टेलीफोन पर जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई इन चीज़ों की जानकारी हमारे पार्टी के प्रवक्ता महोदय के द्वारा दिया जाएगा। और बीच में हमारी भी वार्ता हिना साहब से हुई, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते राजनीतिक मुद्दाओं पर चर्चा नहीं हो पाई। अच्छा मुखिया जी, जो भी हो तो आने वाले समय में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन कितना जरूरी है विधानसभा चुनाव से पहले इन दोनों परिवारों को एक साथ आना? देखिए, हम बार बार कहते हैं कि राजनीति में और इस डेमोक्रेसी में जनता मालिक है और मालिकों का ताकत सत्ता पे काबिज रहने देगा और मालिकों का ताकत ही सत्ता से बेदखल करेगा। देखना है कि आप बहुमत कैसे पाइएगा सत्ता पे रहने के लिए और उसमें उन मालिकों की सहभागिता कितनी होगी। इसी कड़ी में हम पूर्व में भी बड़ा बेबाकी के साथ हम इन चीज़ों को हम रखते आए हैं कि एक बड़ा तबका है, 18% आबादी है, 18% जिनकी आबादी है और आज भी उस समाज की 99% लोग हिना साहब को अपने लीडर के रूप में मानता है। उसके बाद भी हिंदू समाज में भी बहुत ऐसा सोसाइटी है, बहुत ऐसे लोग हैं जो हिना साहब उस परिवार को अपना लीडर मानते हैं लोग। उस कड़ी में जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वेटेज तो है सोसाइटी में, और जब वेटेज है तो प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, वो चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। आप लोकसभा को ही देख लीजिए, हम लोग चुनाव जीत रहते हैं, दुर्भाग्य है ये एक मतलब ये कह लीजिए कि हम लोग चुनाव लूज कर गए, बावजूद 3 लाख वोट है। जहां 2 धाराओं की लड़ाई थी जबरदस्त, इंडिया और एनडीए, इंडिया के तरफ से दिग्गज लोग, एमपी, एमएलए, पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, तमाम बड़ा फेस, डायनेमिक फेस, तेजस्वी यादव जी का, लालू यादव जी का, राहुल गांधी जी का, सीपीआई एमएल के जो है सो तमाम वरिष्ठ माननीय नेतागण का भी फेस रहा। दूसरे तरफ इंडिया एनडीए में भी जो है सो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फेस रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फेस रहा, आदरणीय चिराग पासवान जी का फेस रहा। तो जहां 2 धाराओं पे इतना बड़ा चेहरा रहने के बाद भी एक घर की महिला जो कभी संवैधानिक पद पे नहीं रही है और वह महिला अपने प्रयास, अपने तपस्या, अपने जो है सो आवाम में जाकर के अपने बातों से आवाम को पोलराइज करके और 3 लाख वोट उनको मिलना बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां 40-50 हजार वोट उनका नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, चुनाव हार गए वो तो अलग बात है। चुनाव हारना जीतना लगा ही रहता है। अच्छा मुखिया जी, क्या लग रहा है कि इस हार के बाद दोनों परिवारों को यह एहसास हुआ कि नहीं, हमको एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए? हम तो पूर्व से ही कहते आए हैं कि इनका क्या गया, इनका क्या मतलब खोना था। लोकसभा था, लोकसभा आदरणीय हिना साहब चुनाव हार गए। बनना किनको है, बिहार का राजा किनको बनना है, प्रयास तो उनको करना चाहिए। अब उनके द्वारा प्रयास हुआ है, अब प्रयास एक कदम आगे बढ़ा है, वह प्रयास सार्थक रहे। हम तो ऐसा चाहते हैं कि प्रयास सार्थक रहे और बिहार के आप नेतृत्व के आपके पास वो क्षमता है, आप उस कुर्सी पर बैठिए। बिहार को विकसित बिहार, बिहार को शिक्षित बिहार, बिहार को व्यवस्थित बिहार बनाने में अपना एफर्ट लगाइए। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप बिहार को आगे बढ़ाने का कार्य करिए। उसमें अहम महत्ता इस परिवार का रहेगा, क्योंकि पूरे बिहार में इस परिवार के चाहने वाले लोग हैं और इतना बड़ा तबका अगर इनको अपना लीडर मानता है तो नेचर कहता है कि उस 2025 के दौर में इनकी सहभागिता अगर रही तो निश्चित तौर पर मजबूती से एक बड़ा ताकत दिखेगा बिहार में। हार के कारण जो है तो विश्लेषण किस तरह से करते हैं? हार पे हमने एक मीडिया के साथी आए थे तो चूंकि सही बात कह रहे हैं कि राहुल जी बहुत दिन बाद
हार पे हम लोगों ने जिस उम्मीद पे, जिस भरोसे के बदौलत हम लोग वकालत कर रहे थे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोग वकालत कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा ही था। जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस कहीं दूसरे जगह से नहीं था, वह कॉन्फिडेंस सिवान के मालिकों के प्यार के बदौलत हम लोगों को दिख रहा था। उसमें बिहार गया कहाँ? यही तो बात है। उसमें जिस प्रकार से, अब ये कह लीजिए कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि अपर क्लास का 80% वोट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। उसके बाद से माइनॉरिटी समाज का 95% वोट, उसके बाद से हम लोग 10% अति पिछड़ा का वोट हम लोगों ने काउंट किया था, 50% दलित का वोट हम लोगों ने काउंट किया था। और जब इन चीजों को आप जमीन पर उतार दिए होते तो निश्चित तौर पर हैना साहब 1 लाख वोट से चुनाव जीत गए होते। लेकिन अब जो कह लीजिए, उसमें जिस विश्वास के तहत मालिकों में वह हम लोग देख रहे थे कि प्यार मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई, नहीं मिला। बूथ वाइज भी जब आप देखेंगे, अब चूंकि वह बात बीत गई, तो पुनः अब मीडिया के समक्ष किसी एक पर्टिकुलर अब सोसाइटी, समाज या किसी एक व्यक्तिगत, या हम अपने ही पे लें या किसी पे उंगली उठाएं, तो ये बहुत अब नहीं लाजिमा है। मुखिया जी, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रशांत किशोर जो जनसुराज अभियान जो चलाए हैं, बहुत जल्द पार्टी बनने वाला है, और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हिना मैडम पर निगाहें हैं प्रशांत किशोर की। उससे पहले लालू यादव ने बड़ा गेम कर दिया। क्या लग रहा है बिहार में? बड़े आदर के साथ प्रशांत किशोर जी प्रयोग में लगे हैं, सिवान के बिहार के मालिकों के बीच में जाकर के अपनी बात को रख रहे हैं, अपने सिस्टम को डेवलप करने का कार्य कर रहे हैं कि हम एक नया बिहार बनाएंगे। लोग तो यही हैं, इन्हीं मालिकों में से ना व्यवस्था को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह मालिक वैसे व्यवस्थित रहेंगे कि डेवलप होकर के प्रशांत किशोर जी के साथ चले जाएंगे, या तो समय घर में छिपा हुआ, कड़ी में तो उसी में लगे हैं प्रशांत किशोर जी। हिना मैडम जाएंगी हिना मैडम जनसुराज पे में? निगाहें था प्रशांत किशोर का। हिना मैडम प्रशांत किशोर जी के साथ जाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगी कि इंडिपेंडेंट रहेंगी, जब चूंकि यह बहुत बड़ा एक सवाल है और बिहार लेवल का सवाल है, ऐसा नहीं है कि सिवान वान का सवाल है। और हैना साहब सिवान के लीडर हैं नहीं, हैना साहब तो बिहार के लीडर हैं। तो ये जवाब हैना साहब जिस दिन देंगी कि हम प्रशांत किशोर जी के साथ जाएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे, उसी को ऑथेंटिक माना जाए। एक सवाल का और हम लोग जवाब सिपाही हैं, अब हम लोग जो हैना साहब का निर्णय होगा, उस निर्णय के साथ उनके चाहने वाले लोग खड़े हैं। एक सवाल तो आप उस सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं। ये पटना में जो सब मीटिंग हुई है, तरह तरह की खबरें मीडिया से हम लोग को भी पता चली, हम अपने सूत्रों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऑथेंटिक बात सामने आ नहीं रही। आप ये बताएं किस तरह की ये गुप्त मीटिंग हुई जिसकी जो है कोई तस्वीर तक मीडिया में नहीं आई। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सेक्रेसी रहा होगा, क्योंकि हम आपसे बताए भी कि हवा में बोलने की बहुत वैसी नहीं रही है, और एथेंटिक अभी हम लोगों को कहीं वैसा आदरणीय हैना साहब से इस इश्यूज पे वार्ता नहीं हो पाई है। अभी आप लोग की बात नहीं हुई? नहीं, इस मुद्दा पे, चूंकि जैसे जब हमारी वार्ता आदरणीय हैना साहब से हुई तो वो अस्वस्थ थी, तो जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ तो फिर उसमें राजनीतिक बात या कोई दूसरी बात करना यानी बेहतर अभी नहीं लगा। राजद में उनकी वापसी के जो कयास है, वो उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। नहीं, अगर चर्चा ऐसा था, विनोद जायसवाल जी भी ने ऐसा कहा था कि हाँ वार्ता हुई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में ही वार्ता हुई होगी, और फ्यूचर में भी बेहतर होगा। अच्छा, मुखिया क्योंकि जी, बड़े आदर के साथ विनोद जायसवाल जी साहब का ऐसा स्टेटमेंट था, हम लोगों ने सुना कि वार्ता तो हुई है, क्या क्या हुई, स्तर क्या रहा वार्ता का, हम लोगों को नहीं जानकारी है। लेकिन अगर वार्ता हुई है, दोनों परिवार अगर मिल बैठ करके बात की है, तो निश्चित तौर पर दोनों परिवार मिलकर के बिहार को विकसित बिहार और शिक्षित बिहार और व्यवस्थित बिहार बनाने का जो परिकल्पना है, उसी दिशा में वो लोग आगे चलने का वार्ता किए होंगे। व्यक्तिगत वार्ता का तो बहुत कोई मतलब है भी नहीं। अच्छा राजनीतिक परिवार तो राजनीतिक ही बातें हुई होंगी। मुखिया जी, जो भी बातें हुई है, और विधानसभा चुनाव से पहले ये बातें हो रही हैं, जब जाके तवे सवेरा कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि राजद को झुकना पड़ गया। इस तरह के बातें अभी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि आखिर वो दिन आ गया। हाँ? इस तरह का बयान देखिए किस वजह देखिए से आप देख देखिए रहे मैं हैं? बताता हूँ
ये केवल यहीं तक नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल को झुकना पड़ा या उधर के लोग कहें कि हैना साहब को झुकना पड़ा, हैना साहब जाकर के झुक गई। इन लोगों से क्या कुछ अपील यही बात कहना चाहते हैं कि देखिए ये इसी की खूबसूरती है, सब लोग अपने अनुसार कयास लगाता है। तमाम अपने मालिकों से हम निवेदन और आग्रह करना चाहते हैं कि ये तो होते रहता है। आप देखे नहीं, नीतीश कुमार जी मोदी जी अलग, मर जाएंगे ये होगा, फिर एक साथ। चिराग जी कभी अलग, नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये फिर एक हो गया। पॉलिटिक्स में कब कहां और कैसे किसके साथ किनका सामंजस्य बैठ जाएगा और सत्ता के सेंटर में कैसे हम चले जाएं, फैक्टर ये है कि हमको सत्ता किस प्रकार से मिले। आज का जो फैक्टर है वही है, वही फैक्टर हिना साहब में भी लागू हुआ है। अब ये आपका सेट हो जाता है, यही बात कहना चाहते हैं। तो हैना साहब अगर आदरणीय लालू जी और तेजस्वी यादव जी से मिली है, या हम भी मान लिया कि यहीं जाकर के मिली है, अगर ऐसा है तो वह इसलिए मिली होंगी कि जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। तय करिएगा, हमारे लोगों का जब कल्याण होगा, हमारे लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जब सरकार के द्वारा निहित की जाएगी, इसीलिए तो वह एक कदम गई होंगी। हम उन्हीं को मान लिया, हम नहीं कहते हैं कि लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी झुके होंगे। बात झुकने और उठने का नहीं है, बात है कि हमारे लोगों की हिस्सेदारी कैसे तय होगी, उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा कौन सा जन कल्याणकारी योजना उनके हित की बात जब बनाएंगे, असेंबली में जब सवाल करेंगे, जब व्यवस्था बनाएंगे, तो हैना सब तो हर वक्त ऐसा चाहती है कि हमारे लोगों का कल्याण हो। अगर व्यक्तिगत मामला रहता, हाँ व्यक्तिगत मामला था कि हम लोगों ने कहा कि आपको लोकसभा लड़ना है, लोकसभा लड़ी। अब ऐसा नहीं कि उनका विधानसभा का भाई लालच है या एमएलसी का लालच, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ताओं की मांग रही है, हम तो पूर्व से भी कहे हैं कि भाई उनके लोगों की हिस्सेदारी तय हो। कई लोग कह रहे हैं कि अगर वो राजद से लड़ी होती तो जीत गई होती इस बार। समय गाड़ी जब निकल जाती है तो भिन्न भिन्न तरह की कयास हो जाती। लोग तो ये भी कह रहे थे कि राजद से हैं तभी इनका वजूद है, राजद छोड़ देंगे तो वजूद समाप्त हो जाएगा। अब इसका क्या जवाब होगा? लोग तो कह रहे थे, अगर गलत कहना तो बता दीजिए। लोग तो कह रहे थे ना कि आज हैना साहब अगर आरजेडी में है तो उनका वजूद दिख रहा है, आरजेडी छोड़ देंगे तो वजूद समाप्त हो जाएगा। समय की बात है, गलती किनकी रही, गलती हैना साहब की रही, गलती राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की रही। आपके पास राजनीति अनुभव है, पूरा राजनीति माहिर खिलाड़ी भी है, आपका अनुभव क्या कहता है, हिना मैडम को किनके साथ रहना चाहिए, राजद के साथ जाना चाहिए? हाँ, व्यक्तिगत क्या आपकी राय होगी? हैना मैडम अपने लोगों के साथ हैं और अपने लोगों के साथ अगर राष्ट्रीय जनता दल में पुनः वापसी करती हैं तो अपने लोगों के हक के लिए अगर एक कदम चलती हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। बात अपने लोगों की है कि हैना साहब के चाहने और जानने वाले लोगों के अधिकार की बात जहां होगी, अगर राष्ट्रीय जनता दल ही उनकी बात को सुनता है या राष्ट्रीय जनता दल ने जिनकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की अगर बात हैना साहब से करता है तो हैना साहब जाएंगे तो कोई ऐतराज नहीं है। अगर उन लोगों को नहीं सुना जाएगा तो फिर जाने का कोई मीन्स नहीं है। ओसामा साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे? रघुनाथपुर से लड़ेंगे कि बढ़िया से लड़ेंगे? ओसामा साहब स्वतंत्र है, पूरा सिवान उनका है, चुनाव लड़ेंगे। अरे युवा है, उस परिवार के विरासत के रूप में हम तो कह ही रहे एकदम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, उस परिवार के विरासत वही है। राजद से लड़ेंगे, आने दीजिए। अगर हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल का कमान, राष्ट्रीय जनता दल का झंडा अगर संभालती हैं तो निश्चित राष्ट्रीय जनता दल से लड़ेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। हैना साहब का जो निर्णय होगा इन मालिकों के हक के लिए निर्णय होगा और उन मालिकों के अधिकार में जहां भी जाना अगर जाती हैं तो हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।